अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर के दिव्य गर्भगृह का निर्माण आज से शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गर्भगृह की प्रथम शिला रखेंगे। दोपहर 12 बजे समारोह पूर्वक गर्भगृह की प्रथम शिला रखी जाएगी। इस खास मौके के लिए देश भर के करीब 90 साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर केके का कोलकाता में कंसर्ट के बाद निधन हो गया। कोलकाता के कंसर्ट में परफॉर्मेंस के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। फिल्म माचिस के छोड़ आए हम वो गलियां से लेकर हाल ही में आई फिल्म 83 के ये हौसले तक के सफर में 250 से ज्यादा गानों में केके ने आवाज दी थी। पीएम मोदी ने केके के निधन पर दुख जताया। पीएम ने कहा कि केके के निधन से दुखी हूं। उनके गानों से हर उम्र के लोगों के जुड़े हुए हैं। वो अपने गानों के जरिए हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। ईश्वर उनके परिवार को शक्ति दे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी केके के निधन पर शोक जताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 जून यानी कल तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। संस्कृति मंत्रालय की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। 2 जून 2014 को आधिकारिक तौर पर तेलंगाना को राज्य का दर्जा दिया गया था। केंद्र सरकार जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने वाली है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में ये दावा किया है। वे मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर यहां पहुंचे थे। इसी दौरान उनसे जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने छोटा सा जवाब दिया, यह जल्द ही आएगा, चिंता न करें। गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। सीएम शिवराज ने कहा, पीएम मोदी ने भारत की तस्वीर बदली है। भारत को देखने की दुनिया की दृष्टि बदली है। पहले भारत को सम्मान नहीं मिलता था, अब दुनिया में 2014 के बाद भारत को सब जानते हैं, पहचानते हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि गांधी जी की मोदी की से तुलना नहीं की जा सकती। मोदी जी में मुझे गांधी जी, नेता सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल दिखते हैं। गांधी जी ने जनता को आंदोलन से जोड़ दिया। स्वच्छ आंदोलन से जनता को मोदी ने जोड़ दिया। मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। जबलपुर में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सिंधिया ने कहा, हमारे देश में जो कार्यकल्प 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया, वह दुनिया के किसी नेता ने नहीं करके दिखाया। पहले कई देशों के पीछे भारत का नंबर आता था, पर अब ऐसा नहीं है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में राजीव शुक्ला ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम भूपेश ने कहा कि लोगों को अपेक्षा थी छत्तीसगढ़ से कैंडिडेट होगा, अभी नहीं, अगले समय छत्तीसगढ़ से कैंडिडेट होगा। राज्यसभा में देश की समस्या पर चर्चा होगी। विदेशों से संबंध, रक्षा नीति पर भी चर्चा की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के आरोप पर कहा कि निर्मला सीतारमण भी एमपी से राज्यसभा गई हैं। क्या निर्मला सीतारमण एमपी की हैं? उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में तेलंगाना के एक व्यक्ति को कैंडिडेट बनाया है। छत्तीसगढ़ के लिए उनका अलग नजरिया है और उत्तर प्रदेश के लिए अलग नजरिया है। अंबिकापुर में उस वक्त लोग चौंक गए जब कलेक्टर संजीव झा ग्राहक बनकर धनवंतरी स्टोर में दवाई लेने पहुंच गए। कलेक्टर को पहचानते ही वहां लोगों की भीड़ उमड़ गई। वहीं कलेक्टर ने दुकानदार को प्रचार प्रसार कर सरकार की योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मरवाई पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा दिलाए जाने की घोषणा अब तक पूरी नहीं हो सकी है। मरवाई उपचुनाव के समय नगर पंचायत बनाने की घोषणा की गई थी। घोषणा के 22 महीने बीत जाने के बाद भी मरवाही को नगर पंचायत का दर्जा नहीं मिल पाया है। ऐसे में क्षेत्र के लोग काफी नाराज हैं। वहीं प्रभारी मंत्री और स्थानीय विधायक जल्द ही नगर पंचायत बनाने की बात कह रहे हैं। बेमेतरा के लोगों को अभी तक खारे पानी से निजात नहीं मिल पाया है। हालांकि करोड़ों की लागत से जल आवर्धन योजना के तहत मीठा जल देने के लिए प्लान तैयार किया गया था, जो 6 साल बाद भी ठंडे बस्ते में। कई वार्डों में तो मीठा पानी का पाइपलाइन बिछा है, पर पानी नहीं आ रहा है। खारे पानी से परेशान लोग दूर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। सतना के मैहर में कमांडर जीप और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें 16 लोग घायल हुए हैं। सभी सीधी जिले के रहने वाले हैं। घटना मैहर थाना अंतर्गत केजेएस फैक्ट्री के पास हुई। जानकारी के अनुसार कमांडर जीप में 16 लोग मैहर में मां शारदा के दर्शन से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया। सतना के सेवरिया रोड पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सकरिया मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मुआवजे की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश देकर मामला शांत कराया।
बुरहानपुर के गणपति नाका थाने के पास क्रेन ड्राइवर की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई। ड्राइवर हेडफोन लगाकर क्रेन चला रहा था, तभी एक युवक रोड पर आ गया। इस दौरान लोगों ने ड्राइवर को आवाज दी, लेकिन हेडफोन के कारण ड्राइवर ने किसी की आवाज नहीं सुनी और युवक को चपेट में ले लिया। खंडवा के रोशनी पुलिस चौकी के समीप बैतुल रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कार सवार 2 भाइयों के साथ ही एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। वहीं घटना में 3 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विदिशा के चौकी खामखेड़ा के खेजड़ा गांव में बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और वे पेड़ से जा टकराई, जिसमें बाइक में सवार 2 शिक्षक की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के मुरलीडीह गांव के ओवरब्रिज पर अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार लैब टेक्नीशियन को टक्कर मार दी, जिसमें इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सूरजपुर में प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के सिंगरा गांव में एक हाथी ने बुजुर्ग महिला को कुचल कर मार डाला। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला अपनी बेटी और बहू के साथ लकड़ी लेने जंगल गई थी। इसी दौरान हाथी ने महिला पर हमला कर दिया। वहीं बुजुर्ग के साथ गई बेटी और बहू ने भागकर अपनी जान बचाई। भिलाईगढ़ थाना क्षेत्र के कैथा गांव में एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। रात में युवक के मुंह से अचानक झाग निकलने लगा, जिसके बाद परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। भोपाल की फैशन डिजाइनर ने खुदकुशी कर ली, जिसने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने कहा कि मेरा घमंड मैंने पूरा कर लिया, सब कुछ होते हुए मैं हार गई, मेरी वजह से अब कोई परेशान ना होना। पुलिस का कहना है कि पारिवारिक विवाद के चलते युवती तनाव में थी। हटा के तिंदिनी गांव में महिला का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे, सिर भी कुचला हुआ था, जिसके चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतका का पति हत्या के मामले में जेल में है। फिलहाल गैसाबाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भोपाल के छोला मंदिर इलाके में हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक के ड्राइवर की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक मृतक की दूसरी पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह प्रॉपर्टी विवाद होना बताया जा रहा है। ग्वालियर पुलिस ने गुंडागर्दी करने वाले 2 बदमाशों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। बंशीपुरा में हथियार की दम पर मारपीट की थी। घटना की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी मदद से पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पन्ना के शाहनगर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का सोशल मीडिया में फोटो शेयर करने का मामला सामने आया। नाबालिग ने स्थानीय युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शाहनगर थाना पुलिस पर सवाल खड़े किए। साथ ही पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। धमतरी के नगरी थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामले में परिजन की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने नाबालिग को अपहरण कर महाराष्ट्र के औरंगाबाद ले गया था, जिसे फिलहाल परिजन को सौंप दिया है। भोपाल में मैट्रिमोनियल साइट पर शादी का रिश्ता तय कर युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पुलिस ने बताया कि शादीशुदा युवक ने खुद को फौजी बताकर मैट्रिमोनियल साइट पर युवती को फंसाया। इसके बाद घर पहुंचकर शादी पक्की की और बाद में दोस्ती कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में राजीनामा नहीं करने पर आरोपी पड़ोसियों ने पथराव कर दिया और पिता बेटे से जमकर मारपीट भी की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि आरोपी उसके बेटे की जान लेना चाहता था और राजीनामा करने के लिए धमकाते हैं। वहीं पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गौरेला पिंड अमरवाई जिले में महिलाओं से संबंधित अपराधों में अपराधियों की धरपकड़ का सिलसिला लगातार जारी है। आज पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में महिला को अश्लील मैसेज भेजने वाले आरोपी को राजनांदगांव से गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरे मामले में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आवंटन में हुए घोटाले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी राहुल चंद्राकर और विजय कुमार वोरा ने खुद को नगर निगम का अधिकारी बताकर लाभांडी हाउसिंग बोर्ड में मकान आवंटन के नाम पर 8 लोगों से धोखाधड़ी की थी। टीकमगढ़ के सरकारी जिला अस्पताल में बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया है। अज्ञात आरोपी ने सोमवार तड़के करीब 4 बजे अस्पताल के महिला वार्ड से बच्चा चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया। घटना की शिकायत बच्चे के पिता ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
दंतेवाड़ा के उपेट गांव में रहस्यमयी तरीके से गायब नवजात का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। 10 दिन बीत जाने के बाद भी मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। इधर पुलिस ने नवजात का टॉवल बरामद कर लिया है। घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर खेत से बच्चे की कुछ चीजें बरामद की गई हैं। जगदलपुर शहर में 2 दिन पहले हुए चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर आरोपी के पास पहुंची। भानपुरी बस स्टैंड में संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया। गरियाबंद की सिटी कोतवाली पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 40 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने 2 बाइक भी जब्त किए। ये तस्कर ओडिशा से गांजा लेकर राजस्थान जा रहे थे। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर पुलिस ने 6 लाख कीमत की नशीली दवाओं का जखीरा बरामद किया। पुलिस ने नशीली दवाओं के साथ 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से अल्प्राजोल टैबलेट सहित एविल इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्रामपुर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। जांजगीर जिले में पटवारी का रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। पटवारी देवेंद्र साहू का रिश्वत लेते वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पामगढ़ एसडीएम ने पटवारी को निलंबित कर दिया। बता दें कि आरोपी पटवारी भुई गांव में पदस्थ था। बिलाईगढ़ पुलिस ने महुआ शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है। पुलिस ने बासुरकुली गांव में आरोपी को अपने घर से शराब बनाते रंगे हाथ पकड़ा। वहीं आरोपी के पास 35 लीटर महुआ शराब के साथ 27,000 रुपए जब्त किए गए। मरवाई वन मंडल में जंगलों की जमीनों पर अवैध कब्जा हटाने का अभियान शुरू हो गया है। इसी कड़ी में खोडरी वन परिक्षेत्र में अवैध कब्जे को खाली कराया गया। यहाँ परस लाल भरिया और रोहित राठौर नाम के 2 लोगों ने करीब 30 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की। मरवाई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की लापरवाही सामने आई। दरअसल डॉक्टर ने एक महिला के प्रसव के दौरान क्रिटिकल होने का दावा करते हुए इसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही महिला को पीड़ा उठी और उसने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पन्ना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास अचानक विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर जलने लगा और पटाखों की तरह ट्रांसफार्मर से आवाजें आने लगी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। दुर्ग में भाजपा ने मंगलवार को नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा भव्य स्वागत किया। जिलाध्यक्ष बनने के बाद उनका यह पहला आगमन था। जिला कार्यालय में गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र वर्मा का स्वागत किया। जिलाध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में सांसद विजय बघेल सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। शाहजहांपुर के दिल्लौद गांव से सरकारी राशन में गड़बड़ी का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने एक पिकअप वाहन में अवैध रूप से चावल ले जा रहे 2 लोगों को पकड़ा। बाद में इसकी सूचना आपूर्ति विभाग और पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया और अवैध रूप से ले जा रहे करीब 4 क्विंटल चावल जब्त किया है। जांजगीर चांपा जिले में नियमित सहायक अध्यापक पद से हटाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। शासकीय महाविद्यालय डबरा में अतिथि व्याख्याता के पद पर पदस्थ वर्षा सूर्यवंशी ने याचिका दायर की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिर से व्यवस्था बनाने संचालक उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं। जबलपुर में छत तोड़कर एक दुकान में चोरी का मामला सामने आया। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना शहर के हनुमानताल इलाके में स्थित एक दवा दुकान की है। यहाँ एक चोर रात में अंधेरे में चोर ने दुकान के कैश काउंटर से 25,000 रुपए लेकर फरार हो गया। मामले में पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। राजनांदगांव शहर में झुग्गी झोपड़ियों को खाली कराने के फरमान अब तक विरोध शुरू हो गया है। भाजपा कार्यकर्ता इस आदेश को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। भाजपाइयों ने झुग्गी झोपड़ी वालों को पट्टा देने की मांग कलेक्टर से की है। बता दें कि नगर निगम ने 15 अगस्त तक झुग्गी झोपड़ी खाली कराने का फरमान जारी किया है। बैतूल के आंगनवाड़ी के बच्चों का पोषण आहार नालियों में फेंका जा रहा है। ताजा मामला इंदिरा नगर के सामने आया है, जहां समाज सेवी और पर्यावरण प्रेमी नालियों की सफाई के लिए पहुंचे थे। सफाई के दौरान नाली के अंदर से एक बोरी में आंगनवाड़ी में बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार के पैकेट मिले। वहीं घटना के बाद बैतूल कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच दल गठित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। दरअसल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को केंद्र में 8 साल पूरे हो गए हैं। बीजेपी मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर देश भर में 15 दिन तक कार्यक्रम चलाएगी।
अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर के दिव्य गर्भगृह का निर्माण आज से शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गर्भगृह की प्रथम शिला रखेंगे। दोपहर 12 बजे समारोह पूर्वक गर्भगृह की प्रथम शिला रखी जाएगी। इस खास मौके के लिए देश भर के करीब 90 साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर के का कोलकाता में एक कंसर्ट के बाद निधन हो गया। कोलकाता के कंसर्ट में परफॉर्मेंस के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। फिल्म माचिस के छोड़ आए हम वो गलियां से लेकर हाल में आई फिल्म 83 के ये हौसले तक के सफर में 250 से ज्यादा गानों में के ने आवाज दी थी। पीएम मोदी ने के निधन पर दुख जताया है। पीएम ने कहा के निधन से दुखी हूं। उनके गानों से हर उम्र के लोग जुड़े हुए हैं। वो अपने गानों के जरिए हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। ईश्वर उनके परिवार को शक्ति दे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी के निधन पर शोक जताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 जून यानी कल तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। संस्कृति मंत्रालय की ओर से इसकी जानकारी दी गई। 2 जून 2014 को आधिकारिक तौर पर तेलंगाना को राज्य का दर्जा दिया गया था। केंद्र सरकार जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने वाली है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के छत्तीसगढ़ के रायपुर में दावा किया गया है। वे मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर यहां आए थे। इसी दौरान उनसे जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने छोटा सा जवाब दिया, यह जल्द ही आएगा, चिंता ना करें। जम्मू कश्मीर के डोडा में एसआईए ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक पूर्व आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। आतंकी की पहचान अब्दुल राशिद कोर के रूप में हुई है, जिसने डोडा और आसपास के इलाकों में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है। अभी भी वह हिजबुल मुजाहिदीन के कई आतंकियों से संपर्क में था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के प्रदेश दौरे पर रहेंगे, जहां उनके 3 कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। पहला एयरपोर्ट, दूसरा मोतीलाल नेहरू स्टेडियम और तीसरा बीजेपी कार्यालय पर। इन कार्यक्रम को देखते हुए भोपाल पुलिस ने तीनों जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर यातायात व्यवस्था में परिवर्तन रहेगा। डायवर्जन व्यवस्था मोतीलाल नेहरू स्टेडियम कार्यक्रम समाप्त होने तक जारी रहेगी। पुलिस ने आम जनता के लिए यातायात में असुविधा होने पर यातायात नंबर जारी किया। ट्रैफिक पुलिस ने रूट मैपिंग कर डायवर्ट रूट का प्लान शेयर किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे किसी गुंडे बदमाश माफिया की दादागिरी चलने नहीं देंगे। हमने पूरे मध्य प्रदेश में 15,000 करोड़ की 21,000 एकड़ जमीन माफियाओं से मुक्त कराई है। गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। सीएम शिवराज ने कहा पीएम मोदी ने भारत की तस्वीर बदली है। भारत को देखने की दुनिया की दृष्टि बदली। पहले भारत को सम्मान नहीं मिलता था। अब दुनिया में 2014 के बाद भारत को सब जानते हैं, पहचानते हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि गांधी जी की मोदी से तुलना नहीं की जा सकती। मोदी जी में मुझे गांधी जी, नेता सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल दिखते हैं। गांधी जी ने जनता को आंदोलन से जोड़ दिया। स्वच्छ आंदोलन से जनता को मोदी ने जोड़ दिया। मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया। जबलपुर में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सिंधिया ने कहा हमारे देश में जो कायाकल्प 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया, वह दुनिया के किसी नेता ने नहीं करके दिखाया। पहले कई देशों के पीछे भारत का नाम आता था, पर अब ऐसा नहीं है। भोपाल में आज से गौरव दिवस मनाया जाएगा। आज भोपाल के विकास कार्यों की फोटो प्रदर्शनी प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही कैलाश खैर, अग्नि बैंड और कबीर बैंड की प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया जाएगा। राजधानी भोपाल में पूरे 1 सप्ताह तक गौरव दिवस मनाया जाएगा, जहां हर रोज अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस संकल्प शिविर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। संकल्प शिविर में सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष सहित कैबिनेट मंत्री और विधायक शामिल होंगे। साथ ही प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रभारी सचिव चंदन यादव और सप्तगिरी उल्का भी इस कार्यशाला में हिस्सा लेंगे। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में राजीव शुक्ला में राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम भूपेश ने कहा कि लोगों को अपेक्षा थी छत्तीसगढ़ से कैंडिडेट होगा, अभी नहीं अगले समय छत्तीसगढ़ से कैंडिडेट होगा। राज्यसभा में देश की समस्या पर चर्चा होगी। विदेशों से संबंध, रक्षा नीति पर भी चर्चा की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के आरोपों पर कहा कि निर्मला सीतारमण भी एमपी से राज्यसभा गई हैं। क्या निर्मला सीतारमण एमपी की है? उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में तेलंगाना के एक व्यक्ति को कैंडिडेट बनाया है। छत्तीसगढ़ के लिए उनका अलग नजरिया है और उत्तर प्रदेश के लिए अलग नजरिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दुर्ग जिले के जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी किसानों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम का प्रसारण दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय में हुआ, जिसमें सांसद विजय बघेल की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न गांवों के लाभार्थी किसान शामिल हुए।
अंबिकापुर में उस वक्त लोग चौंक गए जब कलेक्टर संजीव झा ग्राहक बनकर धनवंतरी स्टोर में दवाई लेने पहुंच गए। कलेक्टर को पहचानते ही वहां लोगों की भीड़ लग गई। वहीं कलेक्टर ने दुकानदार को प्रचार प्रसार कर सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। राजिम के सरकड़ा गांव के उप सरपंच सहित पंच लामबंद हो गए हैं। पंचों ने पंचायत सचिव और जनपद सीईओ के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की है। पंचों का आरोप है पंचायत की आय व्यय की जानकारी नहीं दी जा रही है। साथ ही विगत 10 माह से पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक भी नहीं ली गई है, जिसे लेकर पंचायत के पंच नाराज हैं। मरवाही पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा दिलाए जाने की घोषणा अब तक पूरी नहीं हो सकी है। मरवाही उपचुनाव के समय नगर पंचायत बनाने की घोषणा की गई थी। घोषणा के 22 महीने बीत जाने के बाद भी मरवाही को नगर पंचायत का दर्जा नहीं मिल पाया है। ऐसे में क्षेत्रों के लोगों में काफी नाराजगी है। वही प्रभारी मंत्री और स्थानीय विधायक जल्द ही नगर पंचायत बनाने की बात कह रहे हैं। धमतरी नगर निगम नाले की चौड़ाई कम करने को लेकर इन दिनों चर्चा में है। चर्चा है कि निगम के अधिकारी ने रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने के लिए नाले की चौड़ाई कम कर दी है। बताया जा रहा है कि निगम ने 11 फीट नाले को 4 फीट के नाले में तब्दील कर दिया है। नाले की चौड़ाई करीब 7 फीट कम किया गया है। ऐसे में बारिश के दिनों में शहर के करीब 10 वार्डों में जलमग्न होने की संभावना बन गई है। बेमेतरा के लोगों को अभी तक खारे पानी से निजात नहीं मिली है। हालांकि करोड़ों की लागत से जल आवर्धन योजना के तहत मीठा जल देने के लिए प्लान तैयार किया गया था, जो 6 साल बाद भी ठंडे बस्ते में कई वार्डों में तो मीठा पानी का पाइपलाइन बिछा है, पर पानी ही नहीं आ रहा है। खारे पानी से परेशान लोग दूर दूर से पानी लाने को मजबूर है। सतना के मेहर में कमांडर जीप और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें 16 लोग घायल हो गए। सभी सीधी जिले के रहने वाले हैं। घटना मेहर थाना अंतर्गत केजेएस फैक्ट्री के पास हुई। जानकारी के अनुसार कमांडर जीप में 16 लोग मेहर में शारदा के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया। सतना के सेमरिया रोड पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सकरिया मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मुआवजे की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। बुरहानपुर के गणपति नाका थाने के पास क्रेन ड्राइवर की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई। ड्राइवर हेडफोन लगाकर क्रेन चला रहा था, तभी एक युवक रोड पर आ गया। इस दौरान लोगों ने ड्राइवर को आवाज दी, लेकिन हेडफोन के कारण ड्राइवर ने किसी की आवाज नहीं सुनी और युवक को चपेट में ले लिया। खंडवा के रोशनी पुलिस चौकी के समीप बैतुल रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कार सवार 2 भाइयों के साथ ही एक 5 वर्षीय बच्चे की भी मौत हो गई। वहीं घटना में 3 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विदिशा की चौकी खामखेड़ा के खेजड़ा गांव में बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और वे पेड़ से जा टकराई, जिसमें बाइक में सवार 2 शिक्षक की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के मुरलीडी गांव के ओवरब्रिज पर अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार लैब टेक्नीशियन को टक्कर मार दी, जिसमें इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सूरजपुर में प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के सिंगरा गांव में एक हाथी ने बुजुर्ग महिला को कुचलकर मार डाला। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला अपनी बेटी और बहू के साथ लकड़ी लेने जंगल गई थी। इसी दौरान हाथी ने महिला पर हमला कर दिया। वहीं बुजुर्ग के साथ गई बेटी और बहू ने भागकर अपनी जान बचाई। भोपाल की फैशन डिजाइनर ने खुदकुशी कर ली, जिसने आत्महत्या करने के पहले सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने कहा है कि मेरा घमंड मैंने पूरा कर लिया, सब कुछ होते हुए मैं हार गई, मेरी वजह से अब कोई परेशान ना होना। पुलिस का कहना है कि पारिवारिक विवाद के चलते युवती तनाव में थी। हटा के तिंदनी गांव में महिला का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे, सिर भी कुचला हुआ था, जिसके चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतका का पति हत्या के मामले में जेल में है। फिलहाल गैसाबाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भोपाल के छोला मंदिर इलाके में हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक के ड्राइवर की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक मृतक की दूसरी पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया। हत्या की वजह प्रॉपर्टी विवाद होना बताया जा रहा है। ग्वालियर पुलिस ने गुंडागर्दी करने वाले 2 बदमाशों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। बंशीपुरा में हथियार के दम पर मारपीट की थी। घटना की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी मदद से पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। पन्ना के शाहनगर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म कर सोशल मीडिया में फोटो शेयर करने का मामला सामने आया। नाबालिग ने स्थानीय युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शाहनगर थाना पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। धमतरी के नगरी थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामले में परिजन की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने नाबालिग को अपहरण कर महाराष्ट्र के औरंगाबाद ले गया था, जिसे फिलहाल परिजन को सौंप दिया गया है।
भोपाल में मैट्रिमोनियल साइट पर शादी का रिश्ता तय कर युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पुलिस ने बताया कि शादीशुदा युवक ने खुद को फौजी बताकर मैट्रिमोनियल साइट पर युवती को फंसाया। इसके बाद घर पहुंचकर शादी पक्की की और बाद में दोस्ती कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में राजीनामा नहीं करने पर आरोपी पड़ोसियों ने पथराव कर दिया और पिता बेटे से जमकर मारपीट भी की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि आरोपी उसके बेटे की जान लेना चाहते थे और राजीनामा करने के लिए धमकाते थे। वहीं पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले में महिलाओं से संबंधित अपराधों में अपराधियों की धरपकड़ का सिलसिला लगातार जारी है। पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में महिला को अश्लील मैसेज भेजने वाले आरोपी को राजनांदगांव से गिरफ्तार किया। वहीं दूसरे मामले में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आवंटन में हुए घोटाले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी राहुल चंद्राकर और विजय कुमार वोरा ने खुद को नगर निगम का अधिकारी बताकर लाभांडी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मकान आवंटन के नाम पर 8 लोगों से धोखाधड़ी की थी। टीकमगढ़ के सरकारी जिला अस्पताल में बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया। अज्ञात आरोपी ने सोमवार तड़के करीब 4 बजे अस्पताल की महिला वार्ड से बच्चा चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया। घटना की शिकायत बच्चे के पिता ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दंतेवाड़ा के उपेट गांव में रहस्यमयी तरीके से गायब नवजात का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। 10 दिन बीत जाने के बाद भी मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस ने नवजात का टॉवेल बरामद किया है। घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर खेत से बच्चे की कुछ चीजें भी बरामद की गई हैं। जगदलपुर शहर में 2 दिन पहले हुए चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर आरोपी के पास पहुंची। भानपुरी बस स्टैंड में संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया। गरियाबंद की सिटी कोतवाली पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 40 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने 2 बाइक भी जब्त की है। ये तस्कर ओडिशा से गांजा लेकर राजस्थान जा रहे थे। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर पुलिस ने 6 लाख कीमत की नशीली दवाओं का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने नशीली दवाओं के साथ 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से अल्प्राजोल में टैबलेट सहित एवल इंजेक्शन बरामद किए गए। मुखबिर की सूचना पर विश्रामपुर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। जांजगीर जिले में पटवारी का रिश्वत लेने का मामला सामने आया। पटवारी देवेंद्र साहू का रिश्वत लेते वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पामगढ़ एसडीएम ने पटवारी को निलंबित कर दिया है। बता दें कि आरोपी पटवारी भुई गांव में पदस्थ था। इलाईगढ़ पुलिस ने महुआ शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है। पुलिस ने बासुरकुली गांव में आरोपी को अपने घर से शराब बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ा। वहीं आरोपी के पास 35 लीटर महुआ शराब के साथ 27,000 रुपए जब्त किए गए हैं। मरवाई वन मंडल में जंगलों की जमीनों पर अवैध कब्जा हटाने का अभियान शुरू हो गया है। इसी कड़ी में खोडरी वन परिक्षेत्र में अवैध कब्जे को खाली कराया गया। यहाँ परस लाल भरिया और रोहित राठौर नाम के 2 लोगों ने करीब 30 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की। मरवाई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। दरअसल डॉक्टर ने एक महिला के प्रसव के दौरान क्रिटिकल होने का दावा करते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही महिला को पीड़ा उठी और उसने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पन्ना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास अचानक विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर भगभग कर जलने लगा और पटाखों की तरह ट्रांसफार्मर से आवाजें आने लगी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। दुर्ग में भाजपा ने मंगलवार को नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा का भव्य स्वागत किया। जिलाध्यक्ष बनने के बाद उनका यहां पहला आगमन था। जिला कार्यालय में गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र वर्मा का स्वागत किया। जिलाध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में सांसद विजय बघेल सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। शाहजहांपुर के दिल्लौद गांव से सरकारी राशन में गड़बड़ी का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने एक पिकअप वाहन में अवैध रूप से चावल ले जा रहे 2 लोगों को पकड़ा है। बाद में इसकी सूचना आपूर्ति विभाग और पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और अवैध रूप से ले जा रहे करीब 4 क्विंटल चावल जब्त किए। जांजगीर चांपा जिले में नियमित सहायक अध्यापक पद से हटाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। शासकीय महाविद्यालय डबरा में अतिथि व्याख्या के पद पर पदस्थ वर्षा सूर्यवंशी ने ये याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिर से व्यवस्था बनाने संचालक उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं। जबलपुर में छत तोड़कर एक दुकान में चोरी का मामला सामने आया। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना शहर के हनुमानताल इलाके में स्थित एक दवा दुकान की है। यहाँ रात के अंधेरे में चोर ने दुकान से कैश काउंटर से 25,000 रुपए लेकर फरार हो गया। मामले में पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।
राजनांदगांव शहर में झुग्गी झोपड़ियों के खाली करने के फरमान का अब विरोध शुरू हो गया। भाजपा कार्यकर्ता इस आदेश को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। भाजपाइयों ने झुग्गी झोपड़ी वालों को पट्टा देने की मांग कलेक्टर से की है। बता दें कि नगर निगम ने 15 अगस्त तक झुग्गी झोपड़ी खाली करने का फरमान जारी किया है। बैतूल के आंगनवाड़ी के बच्चों का पोषण आहार नालियों में फेंका जा रहा है। ताजा मामला इंदिरा नगर से सामने आया, जहां समाज सेवी और पर्यावरण प्रेमी नालियों की सफाई के लिए पहुंचे। नाली के अंदर से बोरी में बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार के पैकेट मिले। वहीं घटना के बाद बैतूल कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच दल गठित किया है। बिलासपुर में एक बार फिर गरीबों को मिलने वाले राशन वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। चिल्हाटी गांव से सैकड़ों लोग गड़बड़ी की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। लोगों ने आरोप लगाते हुए राशन दुकान के सेल्समैन को हटाने की मांग की है। सूरजपुर के शाहकारी शक्कर कारखाने से किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं हुआ और ना ही बोनस दिया गया है। जानकारी के मुताबिक लगभग 3,000 किसानों का 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भुगतान लंबित है और 4 करोड़ बोनस वितरण भी बचा हुआ है। भुगतान नहीं होने के कारण किसानों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बेमेतरा में उप संचालक कृषि विभाग ने ओवर रेट खाद को लेकर कार्रवाई की है। दरअसल सेवा सहकारी समितियों में खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण देवर वीजा गांव के एक किसान ने निजी कृषि केंद्र से खाद खरीदी। बाद में उसे पता चला कि खाद महंगे दाम पर दी गई, जिसके बाद उसने कृषि विभाग में इसकी शिकायत की। पत्तल गांव के वेस्टर्न चौक से इंदिरा गांधी की प्रतिमा को दूसरी जगह स्थापित किया जाएगा। दरअसल यह निर्णय लगातार हो रहे सड़क हादसे को लेकर लिया गया। सड़क के बीचों बीच प्रतिमा होने की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसकी शिकायत लोगों ने प्रशासन से की, जिसके बाद कलेक्टर और एसपी ने मौके का निरीक्षण कर मूर्ति को दूर जगह स्थापित करने का फैसला लिया। महासमुंद जिले में आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए 36 आयुर्वेद औषधालय खोला गया है, लेकिन इन औषधालय में डॉक्टर और दवाई की कमी है। बता दें कि जिले में 10 नियमित डॉक्टर और 4 संविदा पर काम कर रहे हैं और 20 ऐसे सेंटर हैं जिसमें कोई डॉक्टर ही नहीं है। ऐसे में आयुर्वेद में इलाज के लिए मरीजों को भटकना पड़ रहा है। भोपाल में तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर पुलिस ने एनजीओ के साथ एक रैली निकाली। रैली के दौरान भोपाल कमिश्नर का अजीबोगरीब बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट का सेवन करने वालों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर दुर्ग जिले में कोटपा एक्ट का पालन होते नहीं दिखा। यहाँ स्कूलों ने आसपास पान ठेलों की गुमटियां लगी थी। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई एसडीएम स्तर पर होती है। वहीं कलेक्टर का कहना है कि कार्रवाई सीएमएचओ खाद्य विभाग के संयुक्त कार्रवाई करती है। रविवार को क्रैश होते हुए नेपाल की तारा एयरलाइंस का मलबा मिल गया। हादसे में मारे गए सभी 22 लोगों के शवों को बरामद किया गया। 12 शवों को खबांग मस्टैंग बस स्टेशन लाया गया। नेपाल सेना के प्रवक्ता ने बताया, साइट से एक ब्लैक बॉक्स भी बरामद किया गया है, जिसे बेस स्टेशन लाया गया है। विमान में 19 पैसेंजर और 3 क्रू मेंबर थे। इस विमान में 4 भारतीय भी थे। एयरक्राफ्ट 43 साल पुराना था। तारा एयरक्राफ्ट क्रैश की जांच के लिए नेपाल सरकार ने 5 सदस्यीय कमीशन बनाया। ये कमीशन इस घटना के कारणों की जांच करेगा, साथ ही ऐसे घटनाओं से बचने के लिए सुझाव भी देगा। रूस यूक्रेन जंग के 57 दिन पूरे हो गए हैं। इस बीच यूक्रेन के लुहांस्क प्रांत के गवर्नर ने कहा कि रूसी आर्मी ने पूर्वी शहर सेवरोडोनेत्स्क के 70% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। गवर्नर के मुताबिक शहर के आसपास लड़ाई जारी है। वहीं गोलीबारी की वजह से फंसे लोगों को बाहर निकालना मुश्किल हो चुका है। रूसी सेना ने मंगलवार को खार्किव में लगातार 10 घंटे तक गोलीबारी की। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। अमेरिका यूक्रेन को 60 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली तोपें मुहैया कराएगा। इनके अगले हफ्ते यूक्रेन पहुंचने की संभावनाएं हैं। रूस ने नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की कंपनियों को गैस सप्लाई पर रोक लगा दी है। नीदरलैंड की गैसटेरा कंपनी ने रूस को रूबल में भुगतान करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद गैस की सप्लाई रोक दी गई है। डेनमार्क की एनर्जी फर्म ऑस्ट्रेड और जर्मनी की शेल एनर्जी भी रूस को रूबल में भुगतान करने में विफल रही थी। एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत जारी हो गई है। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भारी कटौती हुई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर आज से 135 रुपए सस्ता हो गया है। नई कीमत जारी होने के बाद दिल्ली में गैस सिलेंडर के दाम 2219 रुपए, कोलकाता में 2322 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। घरेलू गैस सिलेंडर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रायपुर में एलपीजी सिलेंडर की नई दरें लागू होने के बाद कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ है। 19 किलोग्राम के सिलेंडर में 137.50 रुपए की कमी हुई है, जो 2547 रुपए में मिल रहा है। वहीं घरेलू सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। दरअसल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को केंद्र में 8 साल पूरे हो गए। बीजेपी मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर देश भर में 15 दिन तक कार्यक्रम चलाएगी। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर केके का कोलकाता में एक कंसर्ट के बाद निधन हो गया। कोलकाता के कंसर्ट में परफॉर्मेंस के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। फिल्म माचिस के छोड़ आए हम वो गलियां से लेकर हाल में आई फिल्म 83 के ये हौसले तक के सफर में 250 से ज्यादा गानों में केके ने आवाज दी थी। केके की मौत को लेकर कोलकाता के न्यू मार्केट थाने में अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया गया है। पीएम मोदी ने केके के निधन पर दुख जताया है। पीएम ने कहा कि केके के निधन से दुखी हूं। उनके गानों से हर उम्र के लोग जुड़े हुए हैं। वो अपने गानों के जरिए हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। ईश्वर उनके परिवार को शक्ति दे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी केके के निधन पर शोक जताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 जून यानी कल तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। संस्कृति मंत्रालय की ओर से इसकी जानकारी दी गई। 2 जून 2014 को आधिकारिक तौर पर तेलंगाना को राज्य का दर्जा दिया गया था। केंद्र सरकार जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने वाली है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में ये दावा किया है। वे मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर यहां पहुंचे थे। इसी दौरान उनसे जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने छोटा सा जवाब दिया, यह जल्दी आएगा, चिंता ना करें। जम्मू कश्मीर के डोडा में एसआईए ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक पूर्व आतंकवादी को गिरफ्तार किया। आतंकी की पहचान अब्दुल राशिद कोट के रूप में हुई है, जिसने डोडा और आसपास के इलाकों में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है। अभी भी यह हिजबुल मुजाहिदीन के कई आतंकियों के संपर्क में था। देश में कोरोना के मामले रोजाना 2000 के पार दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2745 नए मामले सामने आए। वहीं 2236 मरीज ठीक भी हुए। कोरोना से 6 लोगों की मौत दर्ज की गई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 18,000 के पार पहुंच गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम किसी गुंडे बदमाश माफिया की दादागिरी नहीं चलने देंगे। हमने पूरे मध्य प्रदेश में 15,000 करोड़ की 21,000 एकड़ जमीन को माफियाओं से मुक्त कराया है। गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। सीएम शिवराज ने कहा, पीएम मोदी ने भारत की तस्वीर बदली है, भारत को देखने की दुनिया की दृष्टि बदली है। पहले भारत को सम्मान नहीं मिलता था, अब दुनिया में 2014 के बाद से भारत को सब जानते हैं, पहचानते हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि गांधी जी की मोदी से तुलना नहीं की जा सकती। मोदी जी में मुझे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और वल्लभ भाई पटेल दिखते हैं। गांधी जी ने जनता को आंदोलन से जोड़ दिया, स्वच्छ आंदोलन से जनता को मोदी ने जोड़ दिया। मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया था। जबलपुर में गरीब कल्याण सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सिंधिया ने कहा, हमारे देश में जो कायाकल्प 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया, वह दुनिया के किसी नेता ने नहीं करके दिखाया। पहले कई देशों के पीछे भारत का नाम आता था, पर अब ऐसा नहीं है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में राजीव शुक्ला में राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम भूपेश ने कहा कि लोगों को अपेक्षा थी छत्तीसगढ़ से कैंडिडेट होगा, अभी नहीं, अगले समय छत्तीसगढ़ से कैंडिडेट होगा। राज्यसभा में देश की समस्या पर चर्चा होगी, विदेशों से संबंध, रक्षा नीति पर भी चर्चा की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के आरोपों पर कहा कि निर्मला सीतारमण भी एमपी से राज्यसभा गई हैं। क्या निर्मला सीतारमण एमपी की हैं? उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में तेलंगाना के एक व्यक्ति को कैंडिडेट बनाया है। छत्तीसगढ़ के लिए उनका अलग नजरिया है और उत्तर प्रदेश के लिए अलग नजरिया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव निर्विरोध संपन्न होंगे। कल प्रत्याशी कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि ने विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस प्रत्याशी विवेक तनखा ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल किया था। 10 जून को राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना अब 7 जून तक खरीदा जाएगा। अभी अंतिम तारीख 31 मई निर्धारित थी, लेकिन कृषि विभाग ने इसमें 7 दिन की वृद्धि करने का निर्णय लिया। मध्य प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत समर्थन मूल्य पर 8,71,100 टन चना उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दुर्ग जिले के जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी किसानों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम का प्रसारण दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय में हुआ, जिसमें सांसद विजय बघेल की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न गांवों के लाभार्थी किसान शामिल हुए।
अंबिकापुर में उस वक्त लोग चौंक गए जब कलेक्टर संजीव झा ग्राहक बनकर धनवंतरी स्टोर में दवाएं लेने पहुंच गए। कलेक्टर को पहचानते ही वहां लोगों की भीड़ लग गई। वहीं कलेक्टर ने दुकानदार को प्रचार प्रसार कर सरकार की योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। राजिम के सरकड़ा गांव के उप सरपंच सहित पंच लामबंद हो गए हैं। पंचों ने पंचायत सचिव और जनपद सीईओ के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की है। पंचों का आरोप है पंचायत की आय व्यय की जानकारी नहीं दी जा रही है। साथ ही विगत 10 माह से पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक भी नहीं की गई है, जिसे लेकर पंचायत के पंच नाराज हैं। छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी की खबर है। लोक सेवा आयोग ने चपरासी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। मंत्रालय में 80 पदों पर चपरासी की भर्ती की जाएगी। बता दें कि पहली बार लोक सेवा आयोग चपरासी की भर्ती करेगा। मध्य प्रदेश में नपा नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के आदेश को चुनौती दी गई है। अप्रत्यक्ष प्रणाली चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में नागरिक उपभोक्ता मंच ने याचिका दायर की है। याचिका में महापौर की तरह अध्यक्ष भी चुने जाने की बात कही गई है। नागरिक उपभोक्ता मंच ने कहा कि जब दोनों की कार्य प्रणाली में अंतर नहीं तो सरकार भेदभाव क्यों कर रही है। भिंड जिले में एक निजी होटल की लिफ्ट अचानक टूट गई। लिफ्ट में परिवार सवार था। हादसे में परिवार के सदस्य को मामूली चोटें आई हैं। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। सतना के मेहर में कमांडर जीप और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें 16 लोग घायल हुए हैं। सभी सीधी जिले के रहने वाले। घटना मेहर थाना अंतर्गत केजेएस फैक्ट्री के पास हुई। जानकारी के अनुसार कमांडर जीप में 16 लोग मेहर में मां शारदा के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया। सतना के सेमरिया रोड पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। सकरिया मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मुआवजे की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। बुरहानपुर के गणपति नाका थाने के पास क्रेन ड्राइवर की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई। ड्राइवर हेडफोन लगाकर क्रेन चला रहा था, तभी एक युवक रोड पर आ गया। इस दौरान लोगों ने ड्राइवर को आवाज दी, लेकिन हेडफोन के कारण ड्राइवर ने किसी की आवाज नहीं सुनी और युवक को चपेट में ले लिया। खंडवा के रोशनी पुलिस चौकी के समीप बैतुल रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कार सवार 2 भाइयों के साथ एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं घटना में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विदिशा के चौकी खामखेड़ा के खेजड़ा गांव में बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और वो पेड़ से टकरा गई, जिसमें बाइक में सवार 2 शिक्षक की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के मुरलीरी गांव के ओवरब्रिज पर अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार लैब टेक्नीशियन को टक्कर मार दी, जिसमें इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। सूरजपुर में प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के सिंगरा गांव में एक हाथी ने बुजुर्ग महिला को कुचलकर मार डाला। बताया जा रहा है बुजुर्ग महिला अपनी बेटी और बहू के साथ लकड़ी लेने जंगल गई थी। इस दौरान हाथी ने महिला पर हमला कर दिया। वहीं बुजुर्ग के साथ गई बेटी और बहू ने भागकर अपनी जान बचाई। भिलाईगढ़ थाना क्षेत्र के कैथा गांव में एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। रात में युवक के मुंह से अचानक झाग निकलने लगा, जिसके बाद परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। भोपाल की फैशन डिजाइनर ने खुदकुशी कर ली, जिसने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने कहा कि मेरा घमंड मैंने पूरा कर लिया, सब कुछ होते हुए मैं हार गई, मेरी वजह से अब कोई परेशान ना होना। पुलिस का कहना है कि पारिवारिक विवाद के चलते युवती तनाव में थी। रायपुर में एक पिता ने पड़ोसी के तानों से परेशान होकर उसकी हत्या कर दी। मृतक का भाई आरोपी की बेटी को भगाकर ले गया था, जिसको लेकर अक्सर मृतक नाबालिग के पिता पर कमेंट करता था। आक्रोश में आकर पिता ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हटा के तिंदिनी गांव में महिला का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे, सिर भी कुचला हुआ था, जिसके चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतका का पति हत्या के मामले में जेल में है। फिलहाल गैसाबाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भोपाल के छोला मंदिर इलाके में हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक के ड्राइवर की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मृतक के दूसरी पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह प्रॉपर्टी विवाद होना बताया जा रहा है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पिस्टल लेकर घुसने की कोशिश कर रहे एक युवक को सीआईएसएफ ने पकड़ लिया। पिस्टल को लेकर युवक के पास किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मिला, जिसके बाद युवक को माना पुलिस थाने के हवाले कर दिया गया।
ग्वालियर पुलिस ने गुंडागर्दी करने वाले 2 बदमाशों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। बंशीपुरा में हथियार की दम पर मारपीट की थी। घटना की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी मदद से पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पन्ना के शाहनगर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म कर सोशल मीडिया में फोटो शेयर करने का मामला सामने आया है। नाबालिग ने स्थानीय युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शाहनगर थाना पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। धमतरी के नगरी थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामले में परिजन की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने नाबालिग को अपहरण कर महाराष्ट्र के औरंगाबाद ले गया था, जिसे फिलहाल परिजन को सौंप दिया गया है। भोपाल में मैट्रिमोनियल साइट पर शादी का रिश्ता तय कर युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि शादीशुदा युवक ने खुद को फौजी बताकर मैट्रिमोनियल साइट पर युवती को फंसाया। इसके बाद घर पहुंचकर शादी भी पक्की की और बाद में दोस्ती कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में राजीनामा नहीं करने पर आरोपी पड़ोसी ने पथराव कर दिया और पिता बेटे से जमकर मारपीट भी की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि आरोपी उसके बेटे की जान लेना चाहते हैं और राजीनामा करने के लिए धमकाते हैं। वहीं पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले में महिलाओं से संबंधित अपराधों में आरोपियों की धरपकड़ का सिलसिला लगातार जारी है। पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहले मामले में महिला को अश्लील मैसेज भेजने वाले आरोपी को राजनांदगांव से गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरे मामले में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आवंटन में हुए घोटाले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी राहुल चंद्राकर और विजय कुमार वोरा ने खुद को नगर निगम का अधिकारी बताकर लाभांडी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मकान आवंटन के नाम पर 8 लोगों से धोखाधड़ी की थी। जगदलपुर शहर में 2 दिन पहले हुए चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर आरोपी के पास पहुंची। भानपुरी बस स्टैंड में संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया। गरियाबंद की सिटी कोतवाली पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 40 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने 2 बाइक भी जब्त की है। ये तस्कर ओडिशा से गांजा लेकर राजस्थान जा रहे थे। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर पुलिस ने 6 लाख कीमत की नशीली दवाओं का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने नशीली दवाओं के साथ 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से अल्प्राजोल टैबलेट सहित एवेल इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्रामपुर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। देवास में पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के तहत 16 कंजर डेरों पर दबिश दी गई। कार्रवाई में 2 करोड़ से ज्यादा का मशरूका बरामद किया गया और 12 से ज्यादा फरार बदमाशों को हिरासत में लिया गया। रात भर चली सर्चिंग में अवैध शराब सहित सभी अवैध ठिकानों को भी ध्वस्त किया गया। जांजगीर जिले में पटवारी का रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। पटवारी देवेंद्र साहू का रिश्वत लेते वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पामगढ़ एसडीएम ने पटवारी को निलंबित कर दिया। बता दें कि आरोपी पटवारी हुई गांव में पदस्थ था। भिलाईगढ़ पुलिस ने महुआ शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है। पुलिस ने बांसुरी कुली में गांव में आरोपी को अपने घर से शराब बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ा। वहीं आरोपी के पास 35 लीटर महुआ शराब के साथ 27,000 रुपए जब्त किए गए हैं। मरवाई वन मंडल में जंगलों की जमीनों पर अवैध कब्जा हटाने का अभियान शुरू हो गया। इसी कड़ी में खोडरी वन परिक्षेत्र में अवैध कब्जे को खाली कराया गया, जहां परसलाल बरिया और रोहित राठौर नाम के 2 लोगों ने करीब 30 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। मरवाई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। दरअसल डॉक्टर ने एक महिला के प्रसव के दौरान क्रिटिकल होने का दावा करते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही महिला को पीड़ा उठी और उसने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शाहजहांपुर के दिल्लौद गांव से सरकारी राशन में गड़बड़ी का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने एक पिकअप वाहन में अवैध रूप से चावल ले जा रहे 2 लोगों को पकड़ा। बाद में इसकी सूचना आपूर्ति विभाग और पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और अवैध रूप से ले जा रहे करीब 4 क्विंटल चावल को जब्त कर लिया। पन्ना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास अचानक विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर भभक कर जलने लगा और पटाखों की तरह ट्रांसफार्मर से आवाजें आने लगी, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया।
मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में लू और बारिश की संभावना है। ग्वालियर, छतरपुर और दतिया में लू का अलर्ट है, तो वहीं प्रदेश के 7 से ज्यादा जिलों में बारिश के आसार है। सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान नौगांव में 45 डिग्री दर्ज किया गया है। महासमुंद जिले में आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए 36 आयुर्वेद औषधालय खोला गया है, लेकिन इन औषधालय में डॉक्टर और दवाई की कमी है। बता दें कि जिले में 10 नियमित डॉक्टर और 4 संविदा पर काम कर रहे हैं और 20 ऐसे सेंटर है जिसमें कोई डॉक्टर ही नहीं है। ऐसे में आयुर्वेद में इलाज के लिए मरीजों को भटकना पड़ रहा है। पर्यावरण को पॉलिथीन से मुक्त कराने के साथ छात्राओं को रोजगार देने के उद्देश्य के साथ रायपुर के डॉक्टर राधाभाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय ने कपड़े का थैला बनाना शुरू किया है, जिसे मुफ्त में बांटा जा रहा है। रविवार को क्रैश हुए नेपाल की तारा एयरलाइंस का मलबा मिल गया है। हादसे में मारे गए सभी 22 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है। 12 शवों को खबांग मस्टैंग बस स्टेशन लाया जा चुका है। नेपाल सेना के प्रवक्ता ने बताया, साइट से एक ब्लैक बॉक्स भी बरामद किया गया है, जिसे बस बेस स्टेशन लाया गया है। विमान में 19 पैसेंजर और 3 क्रू मेंबर्स थे। इस विमान में 4 भारतीय भी थे। एयरक्राफ्ट 43 साल पुराना था। तारा एयरक्राफ्ट क्रैश की जांच के लिए नेपाल सरकार ने 5 सदस्यीय कमीशन बनाया है। ये कमीशन इस घटना के कारणों की जांच करेगा, साथ ही ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सुझाव भी देगा। रूस यूक्रेन जंग के 97 दिन बीत चुके हैं। इस बीच यूक्रेन के लुहांस्क प्रांत के गवर्नर ने कहा है कि रूसी आर्मी ने पूर्वी शहर सेवेरोडोनेत्स्क के 70% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। गवर्नर के मुताबिक शहर के आसपास लड़ाई जारी है। वहीं गोलीबारी की वजह से फंसे लोगों को बाहर निकालना भी मुश्किल हो चुका है। रूसी सेना ने मंगलवार को खार्किव में लगातार 10 घंटे तक गोलीबारी की। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। अमेरिका यूक्रेन को 60 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली तोपें मुहैया कराएगा। इनके अगले हफ्ते यूक्रेन पहुंचने की संभावनाएं हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी आर्मी को खेरसोन शहर के पास बढ़त मिली है और वे खार्किव के कुछ इलाकों में आगे बढ़ रहे हैं। जेलेंस्की ने देश के नाम संबोधन में यूक्रेनी बलों की कार्रवाई को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स के मामले में रूसी फोर्सेज अभी भी आगे हैं। रूस ने नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की कंपनियों को गैस सप्लाई पर रोक लगा दी। नीदरलैंड की गैसटेरा कंपनी ने रूस को रूबल में भुगतान करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद गैस की सप्लाई रोक दी गई है। डेनमार्क की एनर्जी फर्म पोस्ट्रेड और जर्मनी की शेल एनर्जी भी रूस को रूबल में भुगतान करने में विफल रही थी।